बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, 7th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 4 आज हम शुरू करेंगे। चैप्टर का नेम है इन्वायरमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप्स। अगर इन्वायरमेंट की बात की जाए तो इसका उर्दू में मीनिंग होता है माहौल, ठीक है। एंड कहते हैं और को फीडिंग रिलेशनशिप्स का मतलब होता है ग़ज़ाई ताल्लुकात। रिलेशनशिप्स जैसा कि आपको पता है ताल्लुकात को कहते हैं, फीडिंग का मतलब होता है ग़ज़ाई, ठीक है, यानी माहौल और ग़ज़ाई ताल्लुकात। ये चैप्टर का नेम है। इसका पहला टॉपिक जो है वो शुरू करने से पहले कुछ थोड़ी सी बेसिक बातें बताई गई हैं, वो हम पढ़ लेते हैं कि इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये इन्वायरमेंट की डेफिनेशन दे दी है यहाँ तक कि इन्वायरमेंट या माहौल का मतलब ये होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो इन्वायरमेंट होता है वो मुश्तमिल होता है। कंसिस्ट का मतलब होता है मुश्तमिल होना, ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जानदार और बेजान चीज़ों पर मुश्तमिल होता है अराउंड दैट ऑर्गेनिज़म, जो उस ऑर्गेनिज़म के इर्द गिर्द होता है। अगर हम एक इंसान की बात करें तो इंसान के इर्द गिर्द जो भी जानदार चीज़ें और बेजान चीज़ें पाई जाती हैं वो मिलकर इंसान का माहौल बनाती हैं। यानी हमारा जो माहौल है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, उसका मतलब ये होगा कि हमारे इर्द गिर्द जो जानदार और बेजान चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी की सारी These living and non-living things affect the life of organism। ये जो जानदार चीज़ें और बेजान चीज़ें होती हैं ये असरअंदाज होती हैं किस पर? द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज़म, उस ऑर्गेनिज़म की ज़िंदगी पर, इन वन वे और द अदर, एक तरह से या दूसरी तरह से, यानी किसी न किसी तरह से ये जो चीज़ें होती हैं जो जानदार और बेजान होती हैं, यानी जो इन्वायरमेंट होता है ये इफ़ेक्ट करता है ऑर्गेनिज़म की ज़िंदगी पर। जैसा कि हर इंसान का जो माहौल होता है वो उसकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा गहरा असर डालता है, इसी तरह कोई भी ऑर्गेनिज़म हो तो उसकी ज़िंदगी पर भी उसका जो माहौल होता है, उसका जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत गहरा असर डालता है। वी हैव लर्नड इन क्लास 6 दैट, हम क्लास 6ठी क्लास में ये पढ़ चुके हैं, शशम जमात में पढ़ चुके हैं, दैट ऑर्गेनिजम्स लिव वेयर दे कैन हैव देयर नीड्स मेट, यानी ऑर्गेनिजम्स वहाँ रहते हैं जहाँ पर उनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं। ऑल द ऑर्गेनिजम्स, सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिपेंड ऑन ईच अदर एंड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स इन एन इन्वायरमेंट, यानी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पर इन्हसार करते हैं और जो दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं माहौल में उन पर इन्हसार करते हैं। वी शैल डिस्कस इन दिस चैप्टर, हम इसी बारे में कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो इन्हसार होता है वो किन किन चीज़ों पर होता है उस बारे में ही हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहला जो टॉपिक है 4.1 यानी चैप्टर नंबर 4 का पहला टॉपिक है, उसका नेम है इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम, यहाँ पर से इसकी डेफिनेशन शुरू हो रही है कि अ सिस्टम एक निज़ाम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जानदारों और बेजान चीज़ों के रब्त से, मिलाप से, मिलने जुलने से, बाहमी रब्त से, इंटरेक्शन का मतलब बाहमी रब्त, ठीक है, तो आपस का ताल्लुक़ जो होता है, ऐसा निज़ाम जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बेजान चीज़ों के बाहमी रब्त से पैदा हो इन एन इन्वायरमेंट, एक माहौल में, इज़ कॉल्ड एन इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम कहलाता है। एन इकोसिस्टम, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, एन इकोसिस्टम में बी लार्ज, इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है, लाइक अ डेजर्ट, जैसे एक सहरा है, और स्मॉल या छोटा भी हो सकता है, लाइक अ डिकेइंग लॉग, एक डिकेइंग लॉग, लॉग कहते हैं लकड़ी का बहुत बड़ा लठ जो होता है या लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो होता है तो उसे लॉग कहते हैं, और डिकेइंग का मतलब जो गल सड़ रहा हो। डेजर्ट्स सहरा, सी शोर्स होते हैं समंदर के किनारे, रिवर्स दरिया, माउंटेन्स पहाड़, ओशंस समंदर, ग्रास लैंड्स होते हैं जो कि घास के मैदान होते हैं, एंड रेन फॉरेस्ट, और रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो आर ऑल्सो सम ऑफ द इकोसिस्टम्स, ये जो हैं कुछ इकोसिस्टम्स हैं ये वाले, ठीक है। रेन फॉरेस्ट बेटे वो घने जंगलात जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है उनको रेन फॉरेस्ट कहते हैं। पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के हिस्से कौन कौन से हैं?
ऑल इकोसिस्टम्स आर मेड ऑफ टू पार्ट्स। जैसा कि इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि इकोसिस्टम्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के होते हैं, बहुत सारे इकोसिस्टम्स होते हैं। तो कहता है जो सारे के सारे इकोसिस्टम्स हैं वो उनके दो हिस्से होते हैं, द लिविंग और बायोटिक पार्ट। जो लिविंग यानी जानदार उसका हिस्सा होता है उसको बायोटिक पार्ट कहते हैं, ठीक है, यानी जो जानदारों पर मुश्तमिल होता है। द नॉन लिविंग और ए बायोटिक पार्ट, और दूसरा पार्ट वो होता है कि जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, बेजान अशिया होती हैं, तो उसको कहते हैं ए बायोटिक पार्ट। ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये छोटी जो 5 क्लास में सारी की सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 5 क्लास के पहले चैप्टर में ही है ये, और वो वीडियोस भी मौजूद हैं यहाँ पे। आप लोग अगर 5 क्लास का चैप्टर नंबर 1 में देखें तो उसमें आप लोगों को ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ने को मिल जाएंगे दोबारा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेक द लिविंग और बायोटिक पार्ट ऑफ देयर इकोसिस्टम, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आती हैं, इसलिए ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बायोटिक पार्ट बनाती हैं इकोसिस्टम का। ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम काइंड लिविंग एंड रिप्रोड्यूसिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक ही तरह के जो रह रहे होते हैं एंड रिप्रोड्यूसिंग और रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। रिप्रोड्यूस के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक ख़ास एरिया में, यानी जिनकी जो नस्ल है वो एक ही ख़ास एरिया में बढ़ रही होती है और वो उस एरिया में रह रहे होते हैं, एक ही तरह के वो एक किस्म होती है उनकी, तो उसको पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। ऑल द पॉपुलेशंस ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की सारी जो इकसाम है पॉपुलेशन की, लिविंग टुगेदर इन एन एरिया, जो कि एक एरिया में रहते हैं, मेक अ कम्युनिटी, वो कम्युनिटी बनाते हैं। यानी कम्युनिटी का मतलब होता है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो इकट्ठे रह रहे हों, ठीक है, यानी उनकी जो पॉपुलेशन है वो इकट्ठी रह रही है, उसको कम्युनिटी बोल देते हैं। जैसे एयर, वाटर, सोइल, सनलाइट एंड टेम्परेचर मेक द नॉन लिविंग और ए बायोटिक पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, तो उसको ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये ए बायोटिक पार्ट बनाती हैं इकोसिस्टम का। इसके बाद नीचे हमें एक पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पे, और उसके नीचे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ वुल्व्स इन दिस फॉरेस्ट इज़ देयर पॉपुलेशन। ये जो नंबर ऑफ वुल्व्स हैं ये क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन है, क्योंकि ये सेम काइंड के सारे, ठीक है। द वुल्व्स एंड ऑल अदर एनिमल्स, आप देखें जो वुल्व्स हैं और सारे के सारे दूसरे भी एनिमल्स, अब सेम काइंड से बात हट गई, दूसरी काइंड्स भी उसमें शामिल हो रही हैं। अब अदर एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन द कम्युनिटी ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फिर वो कम्युनिटी बना देते हैं, यानी कम्युनिटी बन जाती है फिर उनकी मिल के। एक ही टाइप हो, एक ही किस्म हो तो उसको पॉपुलेशन बोलते हैं, और अगर मुख्तलिफ अक़साम की चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी रह रही हों या उनको इकट्ठा कर दें तो वो एक कम्युनिटी की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, ठीक है। और ये सारे का सारा एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसमें हो रहा होता है, यानी ये जो कम्युनिटी है ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम में रहती है। ये हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट है द प्लेस वेयर एन एनिमल और प्लांट लिव्स, एक ऐसी जगह जहाँ पर जानवर या पौधे रहते हैं, एंड रिप्रोड्यूसिस, और रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी वो अपनी उनकी अफजाइश नस्ल होती है, नस्ल उनकी बढ़ती है आगे, इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट, वो क्या कहलाता है, हैबिटेट कहलाता है, ठीक है। यानी ऐसी जगह जहाँ पर पौधे और जानवर रहते हैं और अपनी नस्ल की अफजाइश करते हैं, अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं आगे, उस प्लेस को कहते हैं हैबिटेट। द हैबिटेट प्रोवाइड्स द थिंग्स, जो हैबिटेट होता है यानी वो जो जगह होती है जहाँ पर वो जो प्लांट्स या एनिमल्स रह रहे होते हैं, तो वो जो हैबिटेट या वो जो जगह होती है वो प्रोवाइड कर रही होती है द थिंग्स एन ऑर्गेनिज्म नीड्स, जो उस ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो उसको उसी हैबिटेट से मुहैया हो रही होती हैं, यानी उसी माहौल से, उसी प्लेस से, उसी जगह से मिल रही होती हैं, जैसा कि फूड, वाटर, शेल्टर एक्सेट्रा। मैनी पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव इन ईच हैबिटेट, तो बहुत सारी जो पॉपुलेशंस हैं ऑर्गेनिजम्स की वो हर एक हैबिटेट में रह रही होती हैं, इन ईच हैबिटेट, हर एक हैबिटेट में रह रही होती हैं, हर एक जगह पर रह रही होती हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो उसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके पूछिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू अ सेटिस्फाइड आंसर। थैंक यू वेरी मच।